प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह के सुंदर सुबह में प्रभु का धन्यवाद करते हैं। प्रभु को पहला स्थान देते हैं। प्रभु के नाम से ये दिन शुरू करते हैं। प्रभु, हमारी नहीं आपकी इच्छा हमारे जीवन में पूरी हुई। अगर आपके बच्चे गलत रास्ते में चले गए हैं, आपके परिवार वाले गलत रास्ते में चले गए हैं, आपके पति गलत रास्ते में चले गए हैं, आपकी पत्नी गलत रास्ते में चले गए हैं और आपके छोटे बच्चे हैं, तो आप उनके भविष्य के बारे में चिंतित, दुखित, परेशान रहते हैं, तो आज मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आप परमेश्वर के पीछे चलते हैं, परमेश्वर के वचन पर भरोसा रखते हैं, तो परमेश्वर आपके पति को, आपके पत्नी को, आपके बच्चे को सही रास्ते पे ले आएंगे। आपके जो छोटे बच्चे हैं उनके भविष्य के बारे में आप सोचते हैं, उनको प्रभु सही रास्ते पे ले आएंगे। जब बड़े होंगे तो परमेश्वर के पीछे चलना शुरू करेंगे। क्योंकि मैं इसलिए बताना चाहती हूँ कि आप परमेश्वर के पीछे चलते हैं, आप परमेश्वर के वचन पर भरोसा करते हैं, तो परमेश्वर आपको सही रास्ते पे ले आएंगे। क्योंकि मैं ये सब क्यों बता रही हूँ, क्योंकि हम लोग यहोशू के जीवन से देखते हैं, इजराइलियों के जीवन से देखते हैं कि मूसा की जगह परमेश्वर ने यहोशू को चुना और यहोशू को सारा कारोबार जो मूसा को दिए थे वो सारा कारोबार यहोशू के ऊपर आ गया। और परमेश्वर ने यहोशू से कहा कि तू इजराइली लोगों को लेकर जा कनान देश में और वहां पर छोड़ देना। और जब यहाँ पर यहोशू ने इजराइल लोगों को कनान देश में ले आके छोड़ता है, तो वहां पर कुछ बातों को उन्होंने बताता है। यहाँ पर हम लोग एक वचन पढ़ेंगे, यहोशू की किताब 24 अध्याय और यहाँ पर 15 पद मैं पढ़ूंगी। और यहाँ पर पूरा पद मैं नहीं पढ़ रही हूँ, जो यहोशू ने कहा उसी को मैं पढ़ रही हूँ। आप लोग पूरा पद पढ़िएगा जैसी आपकी इच्छा होगी। यहाँ पर लिखा है, परंतु मैं तो अपने घराने समेत यहोवा ही की सेवा नित करूंगा। आमीन। यहाँ पर यहोशू ने जब इजरायली लोगों को लेकर कनान देश में पहुंचा दिया, तो पूरा इजरायली लोगों के सामने इस बात को कहा, परमेश्वर के वचन की घोषणा किया कि परंतु मैं तो अपने घराने समेत यहोवा ही की सेवा नित करूंगा। वो अपने घराने सहित परमेश्वर की सेवा करेगा। तो आज आपका परिवार वाले, आपके बच्चे, आपके पति, आपके पत्नी, अब जो बच्चे के बारे में सोच रहे हैं जो गलत रास्ते में चले गए हैं, तो आपको इस वचन की घोषणा करना है। जैसे यहोशू ने घोषणा किया वैसे आपको भी करना है कि हम और हमारे पूरे परिवार यहोवा की सेवा करेंगे। जैसे यहोशू कहता है कि मैं और मेरा घराना समेत यहोवा ही की सेवा करेंगे, तो ऐसे आपको भी कहना है कि हम और हमारे पूरे परिवार, हमारा घराना यहोवा ही की सेवा करेंगे। क्योंकि जब आप परमेश्वर की सेवा करेंगे, परमेश्वर के वचन पर भरोसा करेंगे, इस वचन की घोषणा करेंगे, तो ये वचन आपके जीवन में, आपके परिवार के जीवन में पूरा होगा और आपका एक मजबूत परिवार बनेगा, मसीह परिवार बनेगा। और परमेश्वर आपके परिवार को आत्मिक जीवन में मजबूत करेंगे और परमेश्वर आत्मिक क्षेत्र में भी आगे बढ़ाएंगे। क्योंकि जो परिवार गलत रास्ते पे चले गए, वो परिवार आपका मजबूत और मसीह परिवार बनेगा, खुशहाल परिवार बनेगा और परमेश्वर आप लोगों को आगे बढ़ाएंगे और एक मसीह आनंदित, खुशहाल, आशीषित परिवार बनेगा। इसलिए आपको चिंतित, दुखित, परेशान नहीं होना है। परमेश्वर के वचन पर भरोसा रखना है और आपको इस वचन को बोलना है, अपने हृदय में बैठाना है। जो आप छोटे बच्चे के बारे में आप चिंतित, दुखित, परेशान रहते हैं, वो जब बड़ा होगा तो आपका मसीह परिवार और खुशहाल परिवार बनेगा। आत्मिक क्षेत्र में, आत्मिक जीवन में भी आगे बढ़ते जाएंगे। इसलिए आपको परमेश्वर के वचन पर भरोसा रखना है। तो मैं आशा करते हुए आप लोग समझ गए होंगे, परमेश्वर इस वचन के अनुसार आप लोग को आशीष दे। सो आइए मिल के प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद 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 मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, मैं हृदय गहराई से आपका धन्यवाद करते हैं, आपका तारीफ, बखान, बड़ाई, प्रशंसा, स्तुति, महिमा, जय जयकार करते हैं। मेरे राजाओं के राजा है, मेरे प्यारे प्रभु, मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, आप अपने पिता के दाहिने तरफ बैठ के मेरे प्यारे प्रभु अपने पिता से विनती करते हैं हम सबके लिए प्रभु, हम सबके गुनाहों को प्रभु
आप ने विनती करते हैं कि परमेश्वर माफ कर देते हैं मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। मेरे प्यारे प्रभु, आज पूरे दिन में प्रभु हर खौफ खतरे, हर दुष्ट के जाल से, हर एक्सीडेंट, हर बुराई, हर दुर्घटना से प्रभु अपने लोगों को बचा के रखेगा मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। मेरे प्यारे प्रभु, मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, आपने सुंदर शब्द प्रभु कितनी सामर्थ्य पावरफुल वचन से हम सबसे बातचीत की है। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। जैसे आपने यहोशू के चुना मूसा की जगह पर और उनको सारा कारोबार संभालने के लिए परमेश्वर आपने दिया। आज जब उन्होंने जब इजरायली लोगों को लेकर गए कनान देश में छोड़ दिए, वहां पर पहुंचाए इजराइल लोगों को, तब मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी इस वचन की घोषणा की पूरा इजरायलियों के सामने कि हम और हमारा पूरा परिवार समेत यहोवा की सेवा करेंगे। तो आज मैं आपको भी उत्साहित करना चाहती हूँ परमेश्वर के वचन से कि जो वचन यहोशू ने यहाँ पर घोषणा किया कि हम और हमारे पूरे परिवार यहोवा की सेवा करेंगे। तो आज मैं आपको भी बताना चाहती हूँ, उत्साहित करना चाहती हूँ कि आप भी इस वचन की घोषणा करें कि आप और आपका परिवार, आपका घराना यहोवा की सेवा करेंगे। जो आपके बच्चे गलत रास्ते में चले गए, जो आपके पति गलत रास्ते में चले गए, आपके पत्नी, आपके जो छोटे बच्चे, उनके बारे में आप सोचते हैं, आपको चिंतित, दुखित, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। जब आप परमेश्वर के वचन को बोलेंगे तो परमेश्वर का वचन आपके परिवार के जीवन में काम करेगा, आपके बच्चे के जीवन में, आपके पति के जीवन में, आपके पत्नी के जीवन में काम करेंगे आपका वचन, और उन लोगों को सही रास्ते पर ले आएंगे। आपका परिवार एक खुशहाल परिवार, एक मजबूत परिवार, एक मसीह परिवार, एक आत्मिक मजबूत परिवार बनेगा, मसीह परिवार बनेगा जो परमेश्वर को आत्मिक जीवन में आगे बढ़ाएंगे, आत्मिक क्षेत्र में भी आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि आपने प्रभु के नाम पर विश्वास किया, इसलिए परमेश्वर आपको आगे बढ़ाएंगे। आपका धन्यवाद करते हैं मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। जितने लोग कर्जे से परेशान है मेरे प्यारे प्रभु, आपने कहा अपने वचन में कि हवा तेरे सारे कामों पर आशीष देगा, तो उधार देगा, परंतु तुझे किसी से उधार लेना ना पड़ेगा। धन्यवाद प्रभु, आपने कर्ज मुक्त कर दिया मेरे पिता परमेश्वर प्रभु। जितने लोग दुर्बल हैं, कमजोर हैं, बीमारियों में मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, दुर्बलता में मेरे प्यारे प्रभु, उनकी दुर्बलता कमजोरी को प्रभु दूर करें, क्योंकि प्रभु जितने लोग बीमार हैं उनकी बीमारियों से कहते हैं, प्रभु का वचन कहते हैं, मैंने आप तुम्हारी दुर्बलता को ले लिया, बीमारियों को उठा लिया। जो भी आपके शरीर में बीमारियां इसी समय आज्ञा देती हूँ, यीशु के नाम से निकल जा। हर्निया का गुप्त रोग, यूरिन इन्फेक्शन, ब्लड, शुगर, बीपी, थायराइड की बीमारी, इसी समय माइग्रेन, सर्वाइकल की बीमारी में तुझे आज्ञा देती हूँ। टाइफाइड बुखार, चिकन बुनियाद का बुखार, डेंगू बुखार, मलेरिया बुखार, यीशु के नाम से निकल जा। इनके शरीर को छोड़ दे। आज जिनका प्लेट डाउन हो रहा है यीशु के नाम से नॉर्मल हो, जिनकी बीपी लो हो रही, हाई हो रही, यीशु के नाम से नॉर्मल होने पाए। जिनका बाल झड़ रहा है यीशु के नाम से बाल झड़ना बंद जाए। जिनकी दौड़े की बीमारी यीशु के नाम से दौड़े की बीमारी निकल जा। तेरा कोई अधिकार नहीं यीशु के नाम से, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है, मैंने अब तुम्हारी दुर्बलता को ले लिया और बीमारियों को उठा लिया। सारी बीमारियों को परमेश्वर आपकी उठा लिए, सारी बीमारियों को उठा लिया, आपकी दुर्बलताओं को ले लिया, सारी बीमारियों को उठा लिया। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, सिर से लेके पैर के नाखून तक ले परमेश्वर सारी बीमारियों को उठा लिया। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। मेरे प्यारे प्रभु, जिनके घरों में शादी एनिवर्सरी में आपको इनवाइट करते हैं, मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी अपने महिमा मैदान से उनके जरूरतों को पूरा करें। मेरे प्यारे प्रभु, धन्यवाद प्रभु, आपने कर दिया मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। जो लोग डरते हैं, किसी से बातें नहीं करते हैं, मेरे प्यारे प्रभु, आपका वचन कहता है कि मत डर, मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ना, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। धन्यवाद प्रभु, आप उनका परमेश्वर है मेरे पिता परमेश्वर प्रभु। जितने लोगों का जन्मदिन है प्रभु, आपका वचन कहता है, मैं तुझे दीर्घायु से तृप्त करूंगा, अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा, क्योंकि प्रभु उनके जीवन में एक नए वर्ष जोड़, उनके सपनों को साकार करे, अच्छा स्वास्थ्य दे, उनके मनोरथों को पूरा करे। धन्यवाद प्रभु, आपने कर दिया। आपका धन्यवाद करते हैं मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। जो लोग कमी घाटी से होकर गुजर रहे हैं प्रभु, आपका वचन कहता है कि वो मेरा चरवाहा, मुझे कुछ घटी ना होगी। धन्यवाद प्रभु, उनके कमी घाटी को आपने दूर कर दिया।
अपने महिमा पैदान से प्रभु पूरा कर दिया। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, जिनके पास घर नहीं है प्रभु उनको घर दे के प्लीज करे, इनको जॉब नहीं, यीशु के नाम से जॉब मिल पाए मेरे प्यारे प्रभु। जो लोग बिजनेस करना चाहते हैं यीशु के नाम से बिजनेस मिलना पाए मेरे प्यारे प्रभु। जो लोग प्रमोशन चाहते हैं यीशु के नाम से प्रमोशन होने पाए। धन्यवाद प्रभु, आपने दे दिया मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। आपने हमारी प्रार्थना को सुना, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। जितने लोग कमेंट करते हैं प्रभु उनके कमेंट का उत्तर आपने हामिन में दे दिया, आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे प्यारे प्रभु। जितने लोग गरीबियों में है प्रभु आपने उनकी गरीबियों को दूर कर दिया है मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, आपका धन्यवाद करती हूँ। अपने महिमा वैधों से प्रभु उनके जरूरतों को पूरा करे प्रभु। प्रभु आपका वचन कहता है यहोवा मेरा चरवा मुझे कुछ घटे नहीं, प्रभु आपने उनके कमी घटे को पूरा कर दिया। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। आपने कहा है कि अपने महिमा मैदान से तेरी जरूरतों को पूरा करूंगा। धन्यवाद प्रभु, आपने कर दिया मेरे पिता परमेश्वर प्रभु। सारी बातों में आदर महिमा प्रभु आपके नाम को देती हूँ और धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु पवित्र नाम से मांगते करें। आमीन आमीन और आमीन।